जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। आप सभी का गुरुजी के दरबार में बहुत बहुत स्वागत और इंटरनेट से जुड़ी संगत का भी गुरुजी के दरबार में बहुत स्वागत। गुरुजी इज़ दैट यूनिक होली बीइंग जिनके पास कोई धर्म का आदमी, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी कि किस धर्म का इंसान आए, क्योंकि ही हिमसेल्फ काइंड ऑफ डिफाइड रिलीजन। और वो कहते थे कि हर तरह की वहम जो रिलीजन ने डाले हैं उन सब से वो हटाना चाहते थे हमें। तो इसलिए एक सिख फैमिली में पैदा हुए, गुरबानी को सुनते हुए वो खुद कई बार उन्होंने लोगों को बताया कि वो खुद महाशिव हैं। उन्होंने शिव जी का रूप कई लोगों को दिखाया, यहाँ तक कि जिन्हें भी शक आता कि कहीं मैं तो इसको मानती हूँ, तो मैं तो गुरुजी के पास आ रही हूँ, तो कहीं गलत तो नहीं कर रही, तो गुरुजी ने उन्हें वो दर्शन भी दिए, कभी साईं बाबा के, कभी गुरु नानक देव जी के, कभी माता के, तरह तरह के दर्शन गुरुजी, जिसको आप याद करो, आँख खोलो तो वो सामने गुरुजी वैसे बने होते। और कई बार आपको मन में आकर वो दर्शन देते, कभी सपने में आके दर्शन देते। सो गुरुजी सेड समटाइम्स कि मैं लाइट से आया हूँ, which means that he was the supreme source. He said कि मैं ओम हूँ कभी कभी। तो ओम एंड एक ओमकार, इफ़ यू सी दरबार में ओम और एक ओमकार दोनों लगे होते हैं। एंड गुरुजी के हाथ पे ओम गुंदा हुआ था। और जैसे ही हम दरबार में आते हैं, हम गुरबानी का जो पहला वो है, व्हाट इज़ इट कॉल्ड, एक ओमकार, उसको क्या बोलते हैं, मूल मंत्र। हम आते ही सबसे पहले मूल मंत्र सुनते हैं। द एंटायर गुरबानी इफ यू लिसन टू, हर शब्द का रूट आप उस मूल मंत्र में पा सकते हो। द रूट ऑफ द every शब्द is in that one मूल मंत्र। therefore understanding the मूल मंत्र is very very important, and I thought आज मैं उसी को फिर से describe करूँगी। The मूल मंत्र goes as एक ओमकार, that is एक ही ईश्वर। There is only one supreme power, there is only one creator of this universe। सत नाम, his name is the truth, or whatever name you call him by, that is the truth, because he is the supreme source। It doesn't matter what you call him। सत नाम, कर्ता पुरख, सब कुछ करने वाला वो, he is the one who does everything। and then we think how is that possible। कितने लोग गंदे गंदे काम करते हैं, मर्डर करते हैं, गलत गलत काम करते हैं, अच्छे काम भी करते हैं, कर्म, लाइक द थ्योरी ऑफ कर्म, दे आर गुड कर्म, बैड कर्म, तो वो भगवान कैसे करते हैं? बिकॉज समटाइम्स ही यूजेस इवन दोज एक्ट्स टू पुट अस ऑन आवर पाथ। कई बार वो कर्म भी हमारी लाइफ जर्नी के लिए वो सफरिंग ज़रूरी होती है। और वो सफरिंग अगर हमारी सोल के प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है, चाहे वो एक सिकनेस हो, चाहे वो हमारे साथ किया इनजस्टिस हो, या हमारे साथ किसी ने चीट किया हो, दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द जर्नी ऑफ आवर सोल। सो करने वाला फिर भी वही है। अल्टीमेटली यू आर स्टिल गोइंग टू गो ऑन योर पाथ। देयर विल बी सम पीपल हु विल इंस्पायर यू टू कम टू योर पाथ, बट देयर विल बी सम पीपल हु विल नudge you towards it। But ultimately you are going to go on that path, whether it is happiness, sickness, anything, every way is leading you to that one supreme God। Nirbhav, he doesn't fear anyone, he is not afraid of anyone, anything। Nirvair, he doesn't, किसी के साथ वैर नहीं है, doesn't dislike anyone। So if he is fearless and he has no dislike for anyone, then it means that he is absolutely impartial। जब भी वो आपके साथ कुछ भी करते हैं, वो आपसे ना तो वो नफरत के लिए कर रहे हैं, ना ही उनको आपसे कोई एक्स्ट्रा प्यार है। इट इज़ जस्ट बिकॉज दैट इज़ हु ही इज़। जो भी वो करते हैं, ना वो डर से करते हैं, ना वो बैर से करते हैं। सो निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत, काल से परे हैं वो ऐसी मूरत है जिसको काल में बांधा नहीं जा सकता, बियॉन्ड टाइम। अजूनी,
जिसने जन्म कभी नहीं लिया, सैभम जो खुद को प्रकाशवान करता है, स्वयं प्रकाशवान करने वाले, अजूनी सैभम गुरु प्रसाद। ये नाम हमें, जो एक नाम जो सच है, ये हमें गुरु से प्रसाद की फॉर्म में मिलता है। ये गुरु हैं जो उस लाइट को ट्रैप कर पाते हैं और उस लाइट का एक टुकड़ा हमें मिल जाता है जिसे हम अपनी भक्ति समझते हैं। वो प्रसाद हमें सिर्फ गुरु से मिलता है, ईश्वर का। उनका प्रकाश हमें अंश, एक अंश की तरह, ईश्वर का जो अंश है हमें गुरु से प्रसाद की फॉर्म में मिलता है। गुर प्रसाद जप, किसका जप करो? जप, ही सेज जपो। जपो किसे? राम 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 रटना इज नॉट जपना। जपो इसलिए बिकॉज ही वॉन्ट्स यू टू रिमाइंड योर सेल्फ एवरी डे, एवरी मोमेंट of this one truth, that there is this one God who is always there for us. वो एक ईश्वर हर वक्त हमारे लिए है, इसका जप करो। Keep reminding yourself. आद सच, एंशियंट टाइम्स में, आदिकाल, बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड में भी यही सच था। जुगाद सच, दैट इज बिगिनिंग, एंड में भी यही सच है भी सच, आज भी यही सच है। और नानक होसी भी सच, नानक कहते हैं कि यही सच हमेशा रहेगा। तो फिर इस ईश्वर को हम कैसे पाएं? हाउ डू वी गेट दिस टू दिस गॉड? हाउ डू वी रियलाइज दिस एक ओमकार? इन्हें हम कैसे महसूस करें? ही सेज सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार। अगर हम सोच से, थॉट से, किसी डिबेट से या किसी वे में हम भगवान को समझने की कोशिश करें, उससे हम भगवान को नहीं समझ सकते। जैसे गुरुजी बोलते थे कि मैं तुम्हें समझ में नहीं आऊँगा, कोशिश मत करो, अपने जूते, अपना दिमाग जूतों के साथ उतार के आओ। बिकॉज सोच से हम ईश्वर को नहीं समझ सकते। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड हिम थ्रू थॉट। बिकॉज आप अपने दिमाग को अकेले को देख लो, 10 मिनट के लिए मेडिटेट करने के लिए, उन 10 मिनट में हमारे पास 100 थॉट्स आ जाएंगे। तो अगर हम 100 थॉट्स में कितने कंफ्यूज हो जाएंगे सिर्फ 10 मिनट में। एंड देयर आर हाउ मेनी पीपल ऑन द अर्थ। अगर हम सारे थॉट्स कलेक्टिवली समझने की कोशिश करें थॉट से भगवान को, इट इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज देयर वुड बी सो मच कॉन्ट्रडिक्शन दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड गॉड थ्रू थॉट। चुप पे चुप ना हो वही कि चलो जी थॉट से नहीं समझ सकते तो मौन कर लो, चुप हो जाओ। तो चुप होकर भी भगवान को नहीं पाया जा सकता, नहीं समझा जा सकता, क्योंकि अगर हम चुप भी हो जाते हैं तो हमारे मन के तार लाखों जगह जुड़े हुए हैं। There are so many entanglements, emotional, thought-wise, there are so many entanglements that it is impossible to understand God through silence. चुप्पे चुप न होवई जे लाए हर लखतार, लाए रहा लिवतार। ओके, भुखिया भुख, मेरी पंजाबी उतनी अच्छी समझ नहीं आती मुझे। भुखिया भुख न उतरई जे बन्ने पुरिया पार। भुखिया, भूख इज लालच। अगर हम सोचें कि हम किसी तरह से हम इस रेस में आगे चल पड़े स्पिरिचुअलिटी की, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ रेस। You cannot go forward in it. You cannot leave anyone behind. You cannot, because this is not a race. So अगर हम भूख से या लालच से कोशिश करें कि मैं एकदम अमास कर लूँ, किसी तरह से इस एक ओमकार को पा लूँ कैसे भी करके, उससे भी कभी नहीं मिलता। बिल्कुल जैसे कि अगर आपको बहुत भूख लगी है तो आप पूड़ियाँ खूब खाओ, फिर भी भूख नहीं मिटी। पेट भर गया लेकिन भूख नहीं मिटी, बिकॉज भूख सिर्फ पेट भरने से नहीं होती पूरी। तो आप उन पूड़ियों को अपने पेट पे बांध लो तो भी वो भूख नहीं मिटेगी। लाइक दे से दैट देयर इज इनफ इन दिस वर्ल्ड फॉर एवरी मैन्स नीड, बट नॉट इनफ इन दिस वर्ल्ड फॉर वन मैन्स ग्रीड। एक भी इंसान की ग्रीड के लिए दुनिया की सब चीज़ें कम हैं, लेकिन हर इंसान की नीड के लिए दुनिया में सब कुछ है। The world is abundant. So he says, सह स्यान पा लख ओहे ते इक न चले नाल। अगर हम कई चालाकियाँ करें, कुछ भी करके कोशिश करें कि भगवान हमें ईश्वर, शॉर्टकट से हमें ईश्वर मिल जाए, तो वो भी एक भी चालाकी हमारे साथ नहीं चलती।
तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? तो फिर व्हाट इज द वे देन? बिकॉज दीज आर द वेज दैट वी नो. सिर्फ यही तो आता है हम लोगों को, इंसानों को. सो ही सेज किव सचियारा हो भी किव कूड़े टुट्टे पाल. तो कैसे पता चले कि जिस पथ पे हम चल रहे हैं वो सच्चा पथ है या नहीं है? हाउ डू वी रिकॉग्नाइज दैट आवर पाथ इज द राइट पाथ? सो हाउ डू वी डिसर्न? ही सेज हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल. To gracefully accept every situation of your life, every joy, every sorrow, to gracefully accept it as the hukum of your Guru. That is the only way to achieve God. None of the other things. ना सोच से, ना चुप रहने से, ना भूख से, ना लालच से, ना सियानपा से, सियाना बनने से, किसी भी तरीके से हम भगवान को नहीं पा सकते. सिर्फ एक ही तरीका है कि उनकी हुक्म को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो. सो आज आई थॉट इट वॉज अ वेरी गुड डे टू मेंशन दिस. आज का सत्संग जो है वो कर रही हैं Veeri. Veeri would be sharing the satsang of her mom, Julieta. And Veenu auntie will also be here to help them share that satsang. And you will realize aaj jo maine share kiya, how meaningful it is. Please do come. Jai Guru Ji. You want me to say something? Introduce it? Jai Guru Ji. Shukrana Guruji. This satsang, I mean every experience, every satsang is very special. जो experience करता है Guruji के miracles. But आज I want to share this. This is and thank you Jain uncle actually, क्योंकि जो ये experiences इनके साथ हुए वो 8 months पहले हुए. एंड आई वॉज ट्राइंग कि उनको लेकर के आए एंड देयर एक्सपीरियंस. बट आउट ऑफ नो वेयर जैन अंकल टेल्स मी लास्ट वीक, कैन यू प्लीज़ कॉल दैम? एंड आई सेड ओके, आपको याद है? मुझे याद भी नहीं था. एंड दे केम. सो जस्ट अ ब्रीफिंग. Veeri is my colleague. She works with me and that is her mother. This is a Spanish family. And मैं थोड़ी सी सिर्फ ब्रीफिंग बताऊंगी, then Veeri will try to explain as much as she can and I'll slowly intervene in between. Around 8-9 months back, I was talking at work with Veeri. She was very disturbed and I said, क्या हुआ है? And she says, my mom has 3rd stage cancer and it is almost 4th stage now. So, of course, हम सब गुरुजी वाले गुरुजी की बात करते हैं. तो I said, Veeri, I will only ask you one thing. Is your mother religious? Does she believe in God? She says, yes, she's very religious and she prays every day. I said, will she do something that our faith says? Will she do it? And she says, I remember you said, I will ask her, but I know she will do it. And I said, okay. I just got a lota blessed and I gave it to Veeri. And she will explain you what happened from the moment Guruji in his Swarup form and the lota went to their house. So she'll share it and I can explain it a little bit more. Hi everybody, thank you very much for having us. We are very, very thankful. Our faith is so big. Very, very big faith we had. My mom, she was blessed. Thank God, now she's cancer-free. We pray, we believe, and God made it real. She had a dream after Miss Veenu introduced us. She gave us a gift. My mom was making sure to have his picture next to her bed, pray every night until one night she had a beautiful dream. When she was talking to us about it, we could not believe it. She never experienced anything like this, but she did. She saw him in her dreams. It was him and somebody else. We did not recognize, she did not recognize.
He spoke to her, but she said she doesn't remember what he said. He was saying something, but she doesn't remember the words. After going to the doctors, after having the dreams, her blood work started becoming better and better every time. After 10 chemos, the doctors decided she was gonna need 17 radiations, but suddenly something changed. She did not need the radiations. She went back to 5 only, and they could not explain what happened. Everything disappeared. On her last radiation, they scanned her. I was there, and the doctor came out. They told us she doesn't need any more radiation. She's cancer-free. We just have a big, big faith. Until today, my mom, she still keeps his picture next to her bed. She still have the water. She does it every time. As you can see, she wears the necklace. She wears the bracelets. Her faith it's so big, bigger than what it was before. And we are very, very thankful for it. So I just, what she say? She does wants to mention too, it was 3 dreams, and there was one lady in one of those dreams, there was one lady dancing next to her bed. Beautiful lady. And then I asked her, I exactly remember when I asked her, how do you know it was a lady? How do you know it was an Indian? Because she did say it was an Indian lady. She said she was wearing a sari. That's why she does recognize her. And it was very surprising. She had one last 3rd dream, but she never met Miss Vinu before. And in her last dream, it was Miss Vinu. It was Miss Vinu in her last dream. I am so, so thankful to Miss Vinu. She introduced us. She made our faith even bigger. We do believe, we have the biggest faith, and we do believe in God. So I think she missed few things, so I can explain them. Hindi, English mix karke. I'm just saying you forgot a few things. So when Veeri told me a week after that, Miss Veenu, I have to tell you something. I said, what happened? She said, your God came in her dream, and I almost fell down. And for a second I thought, oh, Guruji, मेरी dream में तो आए नहीं, उनकी dream में आ गए. कोई बात नहीं, but I was happy. So I said, how does she know it was him? So because I forgot वो स्वरूप था उस लोटे में. So when she told him, Veeri said, I still remember her mother came down in the kitchen and she told her, and she said, I know it was an Indian man. So the only Indian person Veeri knows is my uncle, Mr. Raj. So she pulls out a picture of Mr. Raj and shows him. So the mom says, no, he was bald, he had no hair. So then Veeri remembered and she pulled out a few pictures of Guruji and showed him. And she says, yeah, this is the man who came. Now, she did not understand what he said to her. But then Veeri said, all of a sudden, the mom never used to leave the house. She was sick. But she said, I don't know, but she did tell me that that man told me, when you come for your next radiation, you need to wear a khaki color blouse and come. Now this mom, who's never left the house, who's 3rd stage cancer, took her daughter to the mall and bought a beige color blouse and went. Now, see, baat sari surrender and faith ki hai, right? So she went, and Veeri told me every Friday they used to do her blood work, and every blood work was going down and down and down. But after 1 week of using the lota, when she went for her blood work, the doctors told her, we don't know what just happened, but
the reports are good after I don't know how many years. And then, like she said, chemo hui, and unhone bola she needs radiations. The radiations were only, they recommended 17 radiations, and after 5, and this was Robert Wood Johnson Hospital, right? So basically the doctors start questioning them, and the mom, they said, what are you doing? We don't know what's happening in your body. Everything is changing. And I have seen her picture when 8 months back Veeri showed me, and now, tell your mom I'm making fun of her now. The doctors are actually telling her, you look so good, you need to stop eating and get back to your actual weight because you're doing so good, but watch your weight now. So, ऐसे हैं हमारे गुरुजी. So the only thing I will say कि सबसे पहले गुरुजी शुक्राना कि आपने मेरे को सोर्स बनाया, because it is such a big blessing that she's doing good now. But the only thing I want to say, उनका faith था और उनका surrender था completely गुरुजी में, not even knowing who he is. But I'm just saying human beings कैसे होते हैं, like me being a human being, जो मैं बोलती हूँ कि okay गुरुजी, मुझे फिर भी after her recovery last week when uncle told me उन्हें लेकर आओ, मैंने वीरी को पहली चीज़ बोली, वीरी when you come in, ask her, is this the man who cured her and came in her dream? Because see, I have still not fully surrendered, even though he's given me a live proof that she's okay. So it's all about surrender. And I asked her just now, and she says, as soon as she walked in, she says, he's the one that I saw and came in my dream. So keep up your faith. Thank you for coming. Thank you, Mama, for coming. I love you. And she's still wearing the Guruji necklace and bracelet for last 8 months. So thank you. Thank you. Mama, you want to do like this? Thank you. Veeri also told me that as soon as she got connected to Guruji, started seeing Guruji in her dreams, she was a changed person. She started going out of the house, she started gardening, she had interest in life again. कौन कर सकता है ये भगवान के सिवा? कौन जीवन दे सकता है भगवान के सिवा? So how fortunate we are that we are here at his feet and we see such miracles, we witness these every day. Me being one of them. So शुक्राना गुरुजी, शुक्राना for everything. और जैसा कि वो कहते थे कि मैं महाशिव हूँ और शिव जी भोले की तरह बहुत खुश होते थे जब उनका बर्थडे होता था. And the 7th of July is Guruji's birthday. And we are all getting ready for the celebrations. और जैसा कि आप जानते हैं कि मंदिर में 3 extension projects चल रहे हैं. There is one hall that is being created on the other side. There is a statue, शिव जी का मूर्ति जिसकी स्थापना हो रही है सामने, और इस तरफ outdoor space को भी increase किया जा रहा है. So there's a lot of expansion work that is going on. And people often ask कि हमें कोई सेवा बताइए, कुछ बताइए, हम किसी तरह से contribute कर सकें. So if you would like to do that, now would be the time to do it. The temple could use all your seva or everything, anything that you would like to do. Please meet Sanjeev uncle, Jain uncle or Sunil Dheer uncle.